हेलो बच्चों, साइंस स्टडी चैनल फॉर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पुरुषोत्तम कुमार। देखिए बच्चों, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चैप्टर 1 के लिए सिलेबस दिया हुआ है। इसमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, implication of a balanced chemical equation, types of chemical reaction such as combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, precipitation reaction, neutralization reaction, oxidation and reduction reactions। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। आगे हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इट मीन्स यहाँ पर ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रम है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ। और केमिकल रिएक्शन के आगे, केमिकल रिएक्शन में और आगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ये वन बात होगी, वन मैटर हो जाता अबाउट केमिकल रिएक्शन। एंड मोर ओवर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है ओल्ड बॉन्ड का, ओल्ड केमिकल बॉन्ड का टूटना, विच एग्जिट जो पाया जाता है बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट्स में जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं उन एटम्स के बिटवीन जो ओल्ड बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें ओल्ड बॉन्ड कहा जाता है, ओल्ड केमिकल बॉन्ड। एंड देन मेकिंग ए न्यू बॉन्ड, न्यू केमिकल बॉन्ड्स। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनता है बिटवीन एटम्स। ओके, ये सेकंड बात हो जाती है केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो इसमें तीसरे नंबर पे आगे ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट्स के एटम्स डू नॉट चेंज, यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटम्स बदलेंगे नहीं इनटू अनदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट में। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट ही भाग लेता है इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में। जैसे आगे आएगा, मैं अभी बताऊंगा, एक रिएक्शन आएगी उसमें बताऊंगा कि एलिमेंट कैसे नहीं बदलते। आगे देखिए यहाँ पर, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, substance which take part in a chemical reaction are called reactants। एक केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। इट मीन्स जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं आफ्टर रिएक्शन। Now we will take a example of chemical reaction when a magnesium रिवन, मैग्नीशियम रिवन कह रहे हैं क्योंकि मैग्नीशियम लेबोरेटरी में रिवन फॉर्म में पाई जाती है। मैग्नीशियम रिवन इज हीटेड, इट बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम टू फॉर्म ए वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए नीचे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एयर की प्रेजेंसी में मैग्नीशियम को बर्न करा जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें यहाँ पर ये मैग्नीशियम और एयर ये रिएक्टिंग स्पीसीज हो गई, रिएक्टेंट हैं, और ये बनने वाले न्यू सब्सटेंस नए न्यू प्रोडक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज चेंज है और बनने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ इससे अलग है, डिफरेंट है।
और हम केमिकल रिएक्शन किसे कह रहे हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वाइट पाउडर है और यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, रिबन फॉर्म में पाया जाता है। ओके, अब आगे एक रीजनिंग प्रॉब्लम आती है, इसे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर बिफोर बर्निंग इन एयर, एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है बाय रबिंग विद ए सैंड पेपर, सैंड पेपर से रबिंग करके, टू रिमूव, किस लिए, टू रिमूव हटाने के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने से पहले, हीट करने से पहले उसे हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। सैंड पेपर से क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है, सेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में होने के कारण, उसे हटाने के लिए। प्रोटेक्टिव लेयर का नेम क्या है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसे आप सिंपली मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर भी कह सकते हैं। यस, नाउ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे काफ़ी समझ में आ जाएगा तुम्हें कि केमिकल रिएक्शन आफ्टर ऑल व्हाट आर या व्हाट इज। देखिए यहाँ पर अदर एग्जाम्पल्स में श्योरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना। तो मिल्क का खट्टा होना, पहले मिल्क है, उसकी प्रॉपर्टी स्वीट है, वाइट है, और जब श्योरिंग हो जाता है, आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर उसका डाउन कर देते हैं, वो खट्टा हो जाता है। तो खट्टा होने पे जो श्योर, उसकी प्रॉपर्टी बदल गई यहाँ पर। तो हम क्या कह रहे हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज़। तो पहले मिल्क है और बाद में श्योर हो गया है मिल्क, तो न्यू सब्सटेंस बन गया है। अब उस श्योर मिल्क से स्वीट मिल्क नहीं बन सकता, और इसी को केमिकल चेंज कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ ए कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स का जलना, बर्न होना। तो कैंडल वैक्स जलेगा तो यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। किसी भी कैंडल को अगर हम बर्न करते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस और कैंडल इज ए इनिशियल सब्सटेंस, यानी कि कैंडल वैक्स आपका रिएक्टिंग स्पीसीज हुआ और जब उसे जलाया गया तो आपका क्या, न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बना। आगे इसमें वाटर भी बनेगा, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी यहाँ पर। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना। तो आयरन को जंग लगना, पहले आयरन है और उसको रस्ट यानी कि जंग लगता है, तो ये ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस बनता है। तो ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, कलर भी चेंज हो गया। आयरन ऑलरेडी कैसा होता है, बिफोर रिएक्शन या बिफोर रस्टिंग ग्रे कलर का होता है, और बाद में ब्राउन कलर की लेयर आयरन पे सेट हो जाती है रस्टिंग होने के कारण। और रस्टिंग किससे होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एयर और साथ में मॉइस्चर के कारण। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। तो फल जैसे पके नहीं हैं, कच्चे हैं, तो बाद में राइपनिंग यानी कि पक गए हैं तो उसमें चेंज हो गया है यहाँ पर, तो न्यू सब्सटेंस बन गया है। राइपनिंग फ्रूट से इनिशियल फ्रूट को में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए न्यू सब्सटेंस है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, लिविंग बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम फूड लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आर न्यू सब्सटेंस। तो न्यू सब्सटेंस विथ फॉर्म न्यू प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज भी न्यू, सब्सटेंस भी न्यू। तो इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अनदर इज द कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना। तो खाने का पकना, खाना पकने से पहले देखो खाने की क्या कंडीशन होती है, और खाना पकने के बाद देखिए, तो खाना पकने के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में खाने का डाइजेशन होना। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी फ्यूल का जलना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। सिमिलरली इन ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज।
अब हम लेते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अभी अभी हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। केमिकल रिएक्शन के बारे में काफ़ी टर्म्स, 3-4 टर्म्स हमने जानी। उसके बाद में केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया। उसके बाद में नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स लिए जो हमारी डेली लाइफ में पाए जाते हैं केमिकल रिएक्शन के, नॉट इन ए केमिकल लेबोरेटरी। केमिकल लेबोरेटरी में नहीं मिलेंगे, हमारी अपनी डेली लाइफ में देखने को मिल सकते हैं घर में। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि हाउ विल डिटेक्ट द केमिकल रिएक्शन अकर एनीवेयर, यानी कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को आप याद रखिए तो आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन अकर इन एनी प्लेस। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में वन एग्जाम्पल आता है इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस का रिलीज होना। अगर कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन पाई जाती है तो वहाँ पर गैस रिलीज होगी, और ये ज़रूरी नहीं कि सब जगह गैस रिलीज हो, बट इट इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लैब में ही जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में जिंक मेटल रहते हैं और उसमें फिर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं, तो हमारा यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। हाइड्रोजन के बबल्स क्रिएट होंगे, और हाइड्रोजन के बबल्स क्रिएट होंगे ये पता कैसे चलेगा, जब हम ए बर्निंग मैजेस्टिक इंस्टेंस टेक ऑन द टेस्ट ट्यूब माउथ, तो ए लिटिल एक्सप्लोजन ऑफ पॉप साउंड विल क्रिएट, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ हाइड्रोजन क्रिएशन इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। एक केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड का बनना। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड एक्वस, एक्वस मीन्स वाटर में डिजोल्व करा गया है। लेड नाइट्रेट यानी कि एक्वस वाटर में डिजोल्व करके दोनों के सॉल्यूशंस बनाए गए हैं, और दोनों एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड लिया और उसके बाद में पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन उसी टेस्ट ट्यूब में ऐड करा, तो हमारे लेड का आयोडाइड तैयार हो जाएगा। यहाँ पर लेड आयोडाइड येलो प्रिसिपिटेट बनेंगे और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस बनेगा। यहाँ पर ये पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस बनेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 चेंज इन कलर। एक केमिकल रिएक्शन पाई गई है कब, जब कलर में चेंज आ जाए, यानी कि रिएक्शन कराने के दौरान, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान अगर कलर में चेंज हो जाता है तब भी हम यही बोलेंगे रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन अकर। इसमें एग्जांपल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। आपने देखा होगा 9th क्लास में पोटेशियम परमैंगनेट की एक्टिविटी आती है, तो वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है और सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। तो आप पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को सिट्रिक एसिड में ऐड करते हैं, तो इज कैरेक्टराइज बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का पर्पल कलर चेंज हो जाएगा कलरलेस में, यानी कि पर्पल टू कलरलेस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन अकर चेंज इन कलर। नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि केमिकल रिएक्शन हम वहाँ भी कह सकते हैं जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन पाई गई है, अकर पाई जा रही है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान अगर टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विकलाइम, क्विकलाइम किसे कहते हैं, चूने को कहते हैं, सफ़ेदी जो होती है। केमिकल फॉर्मूला CaO है और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, एंड वाटर टू फॉर्म सिलेक्ट लाइम। अगर क्विक लाइम को वाटर में ऐड किया जाता है या वाटर में क्विक लाइम ऐड किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, सिलेक्ट लाइम बनता है। सिलेक्ट लाइम कॉमन नेम है और इसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्विक लाइम पीछे है, ये इसका कॉमन नेम है CaO का या कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इस प्रकार कैल्शियम क्विक लाइम ऐड
to water to form select lime is a characterized by a changing in temperature। यानी कि जब आप देखेंगे कि क्विक लाइम को वाटर में ऐड करके आप चारों तरफ से अपने हाथ या फिंगर को रख के आप फील कर सकते हैं कि टेम्परेचर में चेंज हो गया है। टेम्परेचर इट मीन्स बढ़ जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट नंबर 5 है चेंज इन सॉलिड स्टेट। ये चेंज इन स्टेट, सॉलिड लेकर के स्टेट में भी बिकम लिक्विड, बिकम सॉलिड और गैसियस। इट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, इट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान एक स्टेट चेंज हो सकती है। इट मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, द मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। कैंडल वैक्स का मेल्ट होना इज ए कैरेक्टराइज बाय ए चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यानी कि कैंडल जो होता है सॉलिड होता है, कैंडल वैक्स सॉलिड होता है। अब उसको हम मेल्ट कर रहे हैं तो मेल्ट करने पे वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाएगा। तो इसमें इस प्रकार क्या हुआ, इट इज़ द एग्जाम्पल चेंज इन स्टेट। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि साइंस की अपलोड की हुई वीडियो आपको मिल सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।